नमस्कार, मैं संपदा और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट में एके शर्मा को मिलेगा बड़ा रोल, बीजेपी संगठन में नहीं होगा अहम बदलाव। मेहुल पर काम नहीं आई चौकसी, खाली हाथ ही डोमिनिका से उड़ा भारतीय विमान। नरम पड़ा अमेरिका, भारत भेजेगा टीके। वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई से भी हटाई रोक। लोन की ईएमआई में नहीं मिली राहत, एमएसएमई और दूसरे सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जाएगी। अगले 1 या 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने मतभेदों की खबरों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया। इस मंथन के बाद बड़ी खबर यह है कि यूपी में संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जाएगी। अगले 1 या 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट के बड़े फेरबदल होंगे, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो एके वर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए पिछले सप्ताह दस्तावेजों के साथ डोमिनिका गया। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रत्यर्पण के लिए पिछले सप्ताह दस्तावेजों के साथ डोमिनिका गया। भारत का प्राइवेट विमान अब खाली हाथ ही वहां से उड़ान भर चुका है। इस मामले से परिचित लोगों ने जानकारी दी कि पिछले हफ्ते भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेजों के साथ डोमिनिका भेजे गए प्राइवेट विमान ने गुरुवार को रात 8:10 बजे द्वीप से उड़ान भरी थी। हालांकि उसके डेस्टिनेशन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई कि विमान कहां गया। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित चौकसी फिलहाल पुलिस की निगरानी में डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल में है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने ये भी कहा कि दस्तावेजों के साथ डोमिनिका गई भारतीय टीम भी लौटी है या नहीं, इसका भी पता नहीं चल पाया है। इतना ही नहीं, उड़ान के गंतव्य का भी पता नहीं चल पाया। कोरोना वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कच्चे माल के निर्यात से अमेरिका ने रोक हटा ली है। कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कच्चे माल के निर्यात से अमेरिका ने रोक हटा ली है। इसके अलावा अपने पड़ोसी और साझेदार देशों की उस लिस्ट में भारत को भी अहम स्थान दिया है, जिनमें वह कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल एलोकेशन प्लान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत अमेरिका की ओर से कई देशों को कोरोना टीकों की 25 मिलियन डोज की सप्लाई की जानी है। इसका बड़ा हिस्सा भारत को भी मिलने वाला है। अमेरिका के रुख में ये बदलाव इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि बीते कुछ महीनों से उसने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा रखी थी। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार शाम को मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। अमेरिका ने इससे पहले डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू किया था, जिसके चलते किसी भी अहम चीज की सप्लाई में अमेरिका को प्राथमिकता देना जरूरी था। बता दें कि भारत ने अमेरिका से इस रोक को हटाने की अपील भी की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि भारत हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा था, जो हमें याद है, और हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। ये रोक हटाए जाने के बाद वैक्सीन निर्माताओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समीक्षा के बैठक के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने की वजह से पॉलिसी रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दरों में कोई चेंज नहीं आया है। रेपो रेट पहले की तरह 4% और रिवर्स रेट 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 4.25% भी है। यानी कि आपकी ईएमआई या लोन की ब्याज दरें पहले जितनी ही रहेंगी, इसमें नई राहतें नहीं दी गई। इसके साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये भी बताया कि फिस्कल ईयर 2021 में रियल जीडीपी -7.3% रही है। वहीं अप्रैल में महंगाई दर 4.3% रही, जो राहत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छे मॉनसून से इकोनॉमी का रिवाइवल संभव है। आरबीआई की कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक कोविड-19 खत्म नहीं होता, तब तक मौद्रिक रुख उदार बना रहेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।